नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खबर लखनऊ से है, जहां अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जहां स्मार्ट सिटी में 24 घंटे बिजली पानी समस्याओं को दूर करना होता है, स्मार्ट सिटी के तहत गरीबों को आवास देना चाहिए। सरकार ने कितने आवास दिए अभी तक, गरीबों को सरकार बताए। आज अस्पतालों की हालत क्या है, सरकार चाहती है कि गरीब प्राइवेट हॉस्पिटल स्मार्ट सिटी का मानक है। सरकार बताए क्योटो बनेगा और या नहीं बनेगा। कानपुर जैसे महानगर कब डेवलप किए जाएंगे। विरोधी पार्टियों के लोगों के यहां जीएसटी का छापा पड़ा। सरकार के लोग मिलकर मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। महंगाई, सफाई, चिकित्सा, सुरक्षा पर ध्यान नहीं है। मुद्दे से हटने के लिए सभी उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था फेल है। उमेश पाल के पास सरकारी सुरक्षा दी थी, अतीक अहमद के पास सरकारी सुरक्षा है, फिर भी उनकी हत्या हो गई। सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। बीजेपी की कोशिश होगी कि चुनाव प्रभावित करे, सरकार पूरी ताकत लगाएगी, लेकिन जनता नगर निकाय चुनाव में इनको हटाएगी। जाति जनगणना समाजवादियों का पुराना मुद्दा है। सरकार के स्तर पर एक मीटिंग, दो मीटिंग, और आप में से सब लोग जानते होंगे कि न जाने कितनी बार मीटिंग की है कि ट्रैफिक व्यवस्था लखनऊ की सुधर जाए, बड़े शहरों की सुधर जाए। इसी शहर में देश के प्रधानमंत्री जी ने कूड़े से बिजली बनाने का कारखाना लगाया था, कभी बिजली नहीं बनी। कूड़े का डिस्पोजल क्या है, मेडिकल वेस्ट कहां जा रहा है, जो सफाई जिस तरीके से होनी चाहिए वो सफाई नहीं हो पा रही। जो पेड़ लगे थे वो भी काट डाले, जो नकली पेड़ लगाए थे इन्वेस्टमेंट में वो सब सूख गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने के मामले में कानपुर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। कानपुर पुलिस ने बाबूपुरवा इलाके से आमीन नाम के युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 112 पर मैसेज कर सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। युवक अपनी गर्लफ्रेंड के पिता को किसी कारण से फंसाना चाहता था, जिसके लिए 2 दिन पहले उसने उनका मोबाइल फोन चोरी किया और फिर उसी से मोबाइल फोन से उसने धमकी भरा मैसेज भेजा। आज दिनांक 25/4/2023 को सुबह डायल 112 पर जरिए मोबाइल एक कॉल आया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को धमकी दी गई। इस सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए धमकी देने वाले व्यक्ति आमीन उर्फ छोटू निवासी बेगमपुरवा बाबूपुरवा को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से मोबाइल तथा सिम बरामद हुई है। वहीं जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नीरज मिश्रा, राज तिवारी, पंकज पांडे और कुमार भास्कर ओझा को गिरफ्तार कर 9,13,500 रुपये बरामद किए गए। गिरोह का सरगना सुधीर मिश्रा उर्फ एटीएम बाबा, महिला रेखा मिश्रा समेत 6 लोग अभी फरार हैं। बिहार के लूट गिरोह ने एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया था और एसबीआई का एटीएम काटकर तकरीबन 40 लाख रुपए की लूट की थी। भाई बुलबुल मिश्रा देखिए, क्योंकि उससे हम लोग की गोपनीयता भंग हो जाती है, परंतु हाँ मतलब ये एक सीसीटीवी मोबाइल सर्वेलांस, क्योंकि मोबाइल सर्वेलांस से इस बार कोई मदद नहीं मिल पाई, क्योंकि बहुत कम मदद मिल पाई, क्योंकि इन लोगों ने यूज़ ही नहीं किया। और बहुत जिसको कहते हैं अथक प्रयास, हर जगह के सीसीटीवी फुटेज लेकर इसका मतलब जिसको कहते हैं उसका एनालिसिस किया गया, घंटे लगे उसमें, और धीरे धीरे फिर मामले एक आध आदमी मतलब फिर टोल गेट के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया, डंप लिया गया, सब कुछ लिया गया। तो मैं पूरा ऑपरेशनल डिटेल्स में और नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ हम लोग के आगे भी काम करना है इसमें, तो हम लोग के कुछ लीड्स उसमें हो सकता है गोपनीयता उसमें भंग हो जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने रोड शो करके अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर सीतापुर में 4 मई को मतदान होना है। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने सीतापुर में नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए अपने प्रत्याशी सुनीता सक्सेना के लिए रोड शो करके वोट मांगे। इसी क्रम में हमारे जिला संवाददाता
सूरज तिवारी ने भी संजय सिंह से खास बातचीत की। अभी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह जी। संजय सिंह जी, आप आए हैं अपने प्रत्याशी को वोट मांगने के लिए, समर्थन करने के लिए। अभी आपने रोड शो भी किया, आपको क्या लगता है सीतापुर की जनता का सहयोग आपको कैसे मिलेगा? देखिए, एक चुनाव में लोगों ने मोदी जी को मौका दिया है, एक में योगी जी को मौका दिया है। ये तो शहर की छोटी सी सरकार बननी है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि ये सफाई का काम है, ये झाड़ू वालों को दे दीजिए। हम सीतापुर को साफ सुथरा करके दिखाएंगे। सुनीता सक्सेना जी हमारी कैंडिडेट हैं, उनके पति 10 साल तक सभासद रहे हैं और अच्छा काम हम लोग करेंगे, यही यकीन दिलाते हैं लोगों को। और हाउस टैक्स साफ, वाटर टैक्स माफ, शहर होगा साफ, ये हमारा नारा है। हम गारंटी देते हैं, जुमला नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। आपकी पार्टी का सिंबल भी झाड़ू है और नगर पालिका इलेक्शन भी, आपको लगता है यहाँ पे झाड़ू चलेगी? चलाना चाहिए, तो जनता को तय करना है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इस देश की जनता ने 10 साल में हमको राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। अब उत्तर प्रदेश में भी बदलाव का वक्त आ गया है। आपने जाति धर्म के नाम पे बहुत वोट दे लिया, आइए मिलकर हम सब एक बार झाड़ू चलाते हैं, बदलाव की राजनीति लाते हैं, राजनीति की गंदगी को साफ करते हैं। सीतापुर की जनता के लिए आप ऐसा क्या करेंगे अगर आप जीत के आते हैं जो अन्य पार्टियों ने नहीं किया अभी तक? देखिए, मैंने आपको कहा कि अन्य पार्टियां क्या करती हैं, जनता से टैक्स का पैसा वसूलती हैं और उसको चंद लोगों को फायदा पहुंचाती हैं। आज ठेकों में, नाली का ठेका हो, सड़क का ठेका हो, कोई निर्माण कार्य हो रहा हो, सफाई कर्मियों की भर्ती हो, इसमें सब में भ्रष्टाचार होता है नगर पालिकाओं में। कौन नहीं जानता इस बात को? तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह जी। सीतापुर से हर खबर के लिए सूरज तिवारी। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बिजनौर से आ रही है। अपहरण का आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग युवती का किया था अपहरण। युवती के परिजनों ने कराई थी रिपोर्ट दर्ज। मुखबिर की सूचना पर आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज। बिजनौर के थाना चांदपुर नगर का मामला। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नाबालिग युवती का किया था अपहरण। युवती के परिजनों ने कराई थी रिपोर्ट दर्ज। मुखबिर की सूचना पर आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज। अपहरण का आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नाबालिग युवती का किया था अपहरण। मुखबिर की सूचना पर आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज। कोतवाली चांदपुर की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिजनौर की, जहां अपहरण के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि नाबालिग युवती का अपहरण करने का पूरा मामला है और युवती के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिजनौर से। गौरव, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? क्या कुछ डेवलपमेंट है खबर में? देखिए दुर्गेश, मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो मामला है बिजनौर के चांदपुर नगर का मामला है, जहां एक नाबालिग युवती को जो ये आरोपी है ये अपहरण कर ले गया था। उसके बाद जो युवती के जो परिजन है उन्होंने इस जो आरोपी है उसके खिलाफ संगीन धाराओं में यहाँ पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। पुलिस में हड़कंप मचा हुआ था, जहां पुलिस ने ऐसे युवक को दिल्ली से ट्रेस कर इसको आरोपी को पकड़ लिया है और युवती को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। और बात की जाए तो ये बड़ी घटना यहाँ पर की गई है, जहां पर आपको दे सकते हैं कि यही वो आरोपी है। ये चांदपुर का मोहल्ला सराय रफी निवासी सारिक पुत्र नाजिम है, जो पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इसके जो थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार राय की बड़ी कार्रवाई यहाँ देखने को मिली है। और ये जो आरोपी है ये भागने की फिराक में था। मुखबिर की सूचना पर चांदपुर के बस स्टैंड, जो रोडवेज बस स्टैंड है, वहां से कहीं और भागने की तैयारी में था, जहाँ पुलिस ने इस आरोपी को दबोच लिया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। जी गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ। खबर पर जानकारी के लिए हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। तो बिजनौर में पत्थरबाजी और फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार पर दिन दहाड़े फायरिंग और पथराव किया गया था, जिसमें 3 महिला समेत 7 लोग घायल हो गए थे।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। आरोपियों के पास से 2 तमंचे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बिजनौर से गौरव त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी गौरव, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? देखिए दुर्गेश जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो बिजनौर के जो थाना हिमपुर दीपा गांव क्षेत्र का गांव है पितरौंदा में, जहां पुरानी रंजिश को लेकर कई बार मारपीट यहां पर की गई थी। और ये कल देर शाम की घटना है, जब जो परिवार है वो भात लेकर लौट रहा था और उसके बाद जो दमंग युवक है, उन्होंने जो है इन परिवार पर पत्थरबाजी और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। जिस तरह से जो हमारे चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से भी यहाँ पर दिखाया था और लाइव तस्वीर आपने देखी होंगी, किस तरह से लाइव तस्वीर भी दिखाई गई थी, जिसमें जो युवक है, दमंग युवक है, वो तमंचे से फायरिंग करते नजर आ रहे थे और पत्थरबाजी करते आ रहे थे। उसको लेकर जो एक परिवार के 7 लोग यहाँ पर घायल हुए थे, जिसमें 3 महिला थी। तो जो पुलिस ने तीनों को यहाँ पर भर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर दिया गया था। उसके बाद पीड़ित द्वारा लगभग 16 नामजद और 14 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जो आज लगभग 6 आरोपियों को यहाँ पर पकड़ लिया है और उनके पास से 2 तमंचे व 2 जिंदा कारतूस यहाँ पर बरामद कर लिए गए हैं। शुक्रिया गौरव, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो गौरव त्यागी हमें जानकारी दे रहे थे खबर पर बिजनौर से। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मेरठ से आ रही है। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, माफिया अतीक अहमद के बहनोई को शासन ने किया सस्पेंड। डॉक्टर अखलाक भावनपुर सीएचसी पर था तैनात। एसटीएफ की गिरफ्तारी के बाद सीएमओ अखिलेश मोहन ने भेजी थी रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी में अतीक के कारोबार का संरक्षक था डॉक्टर अखलाक। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर अखलाक के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। मेरठ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिमी यूपी में अतीक के कारोबार का संरक्षक था डॉक्टर अखलाक। मेरठ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, माफिया अतीक अहमद के बहनोई को शासन ने किया सस्पेंड। वहीं कन्नौज जिले में इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में 54,247 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी, जिसमें हाई स्कूल में 28,815 और इंटर में 25,432 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। हजारों परीक्षार्थियों ने सख्ती के चलते परीक्षा छोड़ दी थी। आज जब परीक्षा के नतीजे आए तो तिरवा स्थित सरस्वती विद्या हाई स्कूल के छात्र दिव्य सिंह की प्रदेश में 7वीं रैंक देखकर स्कूल प्रशासन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इंटर के छात्र पीयूष तोमर ने प्रदेश में 4थी रैंक लाकर माता पिता और गुरुजनों का मान बढ़ाया। तिरवा के ही आरएस पब्लिक इंटर कॉलेज की इंटर की छात्रा प्राची सिंह ने 5वीं रैंक हासिल कर सबको चौंका दिया। जिले के 25 टॉपरों में 15 सरस्वती विद्या मंदिर के ही हैं। जिले में टॉप स्थान हासिल करने वाला सरस्वती विद्या मंदिर के प्रिंसिपल इस उपलब्धि से फूले नहीं समा रहे हैं। वहीं टॉप 10 आने वाले स्टूडेंट्स और उनके माता पिता इसका सारा श्रेय गुरुजनों को दे रहे हैं। मेरे स्थान के पीछे सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे माँ बाप का है। पिताजी मेरे मैथ के अच्छे टीचर थे, तो उनका पूरा श्रेय पिताजी से मिला। और हमारे विद्यालय के जो भी आचार्यगण थे, उन्होंने पूरा सहयोग दिया। हमें जो भी समस्या होती थी, सुबह शाम रात हमने कभी भी फ़ोन किया होगा तो वो सारी समस्याएं उन्होंने सॉल्व की। इसका श्रेय हमारे गुरुजनों, माता पिता और सभी जितने गुरुजन, प्रधानाचार्य जी सभी को जाता है। उन्होंने सभी लोगों ने पढ़ाने में बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ाया और ये समझाया कि हमें कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। पढ़ाई सुबह उठ के पढ़ते थे, कोचिंग थी, फिर उसके बाद स्कूल और स्कूल में रहना, उसके बाद शाम को एक कोचिंग थी, उसके बाद रात में ज़्यादा पढ़ाई करते थे, क्योंकि दिन में वो जो माहौल था आसपास का थोड़ा सा शोर और, तो रात में सीखा ज़्यादा। क्या नाम, मेरा लड़का बहुत बात मानता है, मेहनत बहुत करता है। बात मानने वाला मेरा बेटा है, वो बहुत अच्छे से पढ़ता है। समय उसका वो है, अपने समय से आता है पढ़ने, कोचिंग समय से आता है।
पढ़ाई के पीछे आपका हाथ होगा, किस तरह से तैयारी करवाते हैं आप? आप कहते हैं तो पढ़ता रहता है और 12 बजे तक पढ़ता है। हमारे यहाँ हाई स्कूल में प्रदेश में 7वां स्थान दिव्य सिंह भैया हैं और जिनके पिताजी का नाम अरविंद सिंह राजपूत। उन्होंने प्रदेश की मेरिट में 7वां स्थान प्राप्त किया और इसी प्रकार इंटरमीडिएट में यूपी की मेरिट में 4था स्थान पीयूष तोमर भैया हैं जिन्होंने प्राप्त किया है। अभी हमारे जो शासन की ओर से लिस्ट आई है उसमें केवल 6 तक के नंबर हैं, लेकिन जो टॉप 10 में लगभग और भी हमारे बच्चे हैं। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कन्नौज से आ रही है। छिबरामऊ पुलिस ने 24 पर लगाया गुंडा एक्ट। कोतवाली क्षेत्र में बनाए थे दहशत का माहौल। कई आपराधिक गतिविधियों में भी रहे हैं शामिल। निकाय चुनाव शांतिपूर्वक निपटाने को की गई कार्रवाई। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। छिबरामऊ पुलिस ने 24 पर लगाया गुंडा एक्ट। कोतवाली क्षेत्र में बनाया गया था दहशत का माहौल। कई आपराधिक गतिविधियों में भी रहे हैं शामिल। निकाय चुनाव शांतिपूर्वक निपटाने को लेकर की गई कार्रवाई। अब बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। बंदूक की नोक पर नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म। किशोरी को गांव से अगवा कर किया दुष्कर्म। गांव के ही 4 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला किया दर्ज। बेहोशी की अवस्था में परिजनों को मिली किशोरी। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बंदूक की नोक पर किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। लड़की आई है तो हमने देखी देर हुई तो हमने देर हुई लड़की देख ले। लड़की देखने गए ढूंढने गए। लड़की को पता लगो कि ये लोग उठाए मक्का में रहिए तब तक ढूंढते रहे। तब जो हम पहुँचे कैसे भी लोग वाले के बाजिए। गली में वे 4 लोग मिल गए थे। उन लोगों ने मेरा मुंह पकड़ा और मक्के में लेके भाग गए। ये बोला अगर तू मक्का से बाहर गई तो मैं तुझको जान से मार डालूंगा। 4 लोग थे, वो 3 लोग खड़े थे, 1 लोग वो ले गया था मुझे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसने ये बोला कि अब कहीं नहीं। मैंने कि मैं जाऊंगी लेकिन नहीं जाने देंगे। उसने मुंह पकड़ा, मैं खूब चिल्लाई और रोई। फिर खूब कहता रहा कि नहीं जाने। उसने मुंह मेरा दाब। वहीं उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं और ऐसे में कानपुर में भी एक ऐसी घटना देखने को मिली जहां कांग्रेस पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी, प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी समेत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के खिलाफ रुपए देकर टिकट बांटने का गंभीर आरोप लगाते हुए इन सभी का पुतला दहन किया है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर किए गए इस प्रदर्शन में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में टके टके के भाव नौशाद आलम मंसूरी ने टिकट बेचे हैं, मैं उनका पुरजोर विरोध करता हूं। नौशाद आलम मंसूरी ने किसी भी फ्रंटल संगठन को टिकट नहीं देने का काम किया। जो जन्म जाति से कांग्रेसी होते हैं उनको टिकट एक भी नौशाद आलम मंसूरी नहीं दी है। सोहेल अख्तर अंसारी के यहाँ से कौड़ियों के भाव में टिकट बेचे गए हैं कांग्रेस पार्टी के। नगर अनुसूचित जनजाति विभाग का शहर अध्यक्ष हूँ। इतनी बड़ी पोस्ट मिलने के बावजूद भी मुझको इस कांग्रेस पार्टी के जो दलाल हैं, जितने भी बड़े, चाहे वो पूर्व विधायक हो, पूर्व प्रत्याशी हो और किसी नेता के चाटुकार हो, टिकट को लेकर, बंटवारे को लेकर नहीं दिया गया। आज इसीलिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा होकर एक जोर विरोध कर रहे हैं कि मैं आज 14 साल से राजनीति कर, कोरोना काल में भी मैंने खूब खाना बांटा, इनके कहने पर रसोई चलाई, हर चीज किया। 26 जनवरी चाहे 15 अगस्त हो और कोई भी कार्य हो, 100 लोगों ने यहाँ काम किया, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। पनकी पुलिस को मिली सफलता। 3 चोरों को किया गिरफ्तार। 1 चोरी की कार और मोबाइल फोन बरामद।
गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस आयुक्त ने दिया इनाम, 25,000 रुपए की धनराशि का दिया इनाम। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पनकी पुलिस को मिली सफलता, 3 चोरों को किया गिरफ्तार। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कानपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये थाना पनकी पुलिस टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। चेकिंग के दौरान इनके द्वारा एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी को रोका गया था जिसमें 3 युवक सवार थे। जब इनसे इस कार के बारे में पूछताछ की गई तो गहनता से पूछताछ पर पता चला कि ये गाड़ी चोरी की है। अभी 15 अप्रैल को थाना पनकी पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था गाड़ी की चोरी का। ये वही कार थी। इसके अतिरिक्त इस गाड़ी के साथ साथ ही इसमें एक मोबाइल भी रखा हुआ था जो चोरी गया था। इसमें इनसे ये मोबाइल भी इनकी निशानदेही पे बरामद किया गया है। प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद का तो अंत हो गया, लेकिन कानपुर शहर में तमाम ऐसे माफिया अभी भी सक्रिय हैं जो लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं और लोगों को विरोध करने पर जान से मारने तक की धमकी दे रहे हैं। मामला बिदनू थाना क्षेत्र के देवसर गांव का है, जहां के रहने वाले योगेंद्र ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र के दबंग ओम प्रकाश ने उनके खेत पर जबरन कब्जा कर लिया है। उनकी दबंगई इतनी है कि जान से मारने की धमकी देते हैं। पीड़ित योगेंद्र ने यूपी के सीएम से गुहार लगाई कि कानपुर में भी एक अतीक पैदा हो गया है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, हमारे खेत में ओम प्रकाश त्रिपाठी जो दबंग व्यक्ति हैं, उनका हमारे खेत के बगल में फार्म हाउस है। उन्होंने हमारे खेत में कब्जा कर लिया है सर। अपनी बाउंड्री वाल तोड़ के और फार्म हाउस की बाउंड्री मतलब हमारे खेत में मिला लिया है। यानी कि हमारा खेत अपने खेत में उन्होंने फार्म हाउस में मिला लिया है पूरा। हमसे कहते हैं हाँ, जाओ जो कुछ हो रहा है हम कर लेंगे, मतलब जो भी है। अगर यहाँ पे तुम दिख गए तो तुमको हम जान से मार देंगे, ये सब बोल रहे थे वो लोग। मतलब कहते हैं अगर यहाँ पे आओगे तो तुम लोगों को बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। हम गुंडा हैं, गुंडा करके ही हम सब निकाल लेंगे, मतलब तुम्हारी ज़मीन हड़प कर लेंगे। जाओ, अब दबंगाई से ही हम सब कुछ करेंगे। एक सर, हमारे ज़मीन के बगल में एक दबंग आदमी का फार्म हाउस है। उसने इमीडिएट हमें कुछ कार्रवाई करने से पहले उसने हमें कोई संभलने का मौका नहीं दिया। गरीब समझ के उसने हमारे साथ हमारी अपनी दीवार तोड़ के हमारे खेत में उसने दिन दहाड़े, इतवार के दिन उसने दिन दहाड़े हमारे यहाँ खेत में बाउंड्री करा ली 50 लेबर। हम यहाँ पे महिला थाने में 100 डायल, बिदनू थाने में सब जगह हमने हमारे देवर, हमारे ससुर, हमारे पति वहाँ गए। उन लोगों को चौकी में उसने बैठा दिया, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। काम नहीं रुका, उसका काम होता रहा। वहीं कानपुर में हैलेट अस्पताल के इमरजेंसी के गेट पर पहुंचते ही एक महिला की ई रिक्शे पर ही डिलीवरी हो गई, जिसकी सूचना पर ईएमओ डॉक्टर आरएस सिंह, पीआरओ संजय शर्मा और दिनेश भट्ट, इमरजेंसी के सिस्टर इंचार्ज शशि और अन्य कर्मचारी सभी दौड़े। डिलीवरी हो जाने के कारण इमरजेंसी के बाहर ही तुरंत पर्दा लगाकर सिस्टर ने सब मैनेज किया और बच्चे की नाल काटी। इसके बाद हैलेट की ई एम्बुलेंस से पीआरओ दिनेश भट्ट ने बच्चे को NICU और महिला को गायनी विभाग में ले जाकर भर्ती कराया। इमरजेंसी के स्टाफ और कर्मचारियों के सराहनीय काम के लिए ईएमओ डॉक्टर आरएस सिंह ने सभी को लड्डू खिलाए और सूचना पर इमरजेंसी पहुंचे प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने सभी की सराहना की। हमारे यहाँ जो एक महिला आई थी जिसका कि प्रसव रिक्शा में हो गया था, वह मेन इमरजेंसी में आई थी। वहाँ पे जैसे ही पता चला तो ये बहुत ही अच्छा कार्य हमारे पीआरओ, ईएमओ और वहाँ की सिस्टर इंचार्ज ने किया। वो लोग तुरंत ही शीट लेके चले गए और पूरे सारे इंस्ट्रूमेंट, स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट लेके वहाँ तक पहुँचे। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के तहसील नौगांवा सादात की फरीदपुर इम्मा की गौशाला को अमीन संघ और लेखपाल संघ ने 175 क्विंटल भूसा दान दिया।
उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर हमने गौशाला को भूसा दान करने की अपील की है, जिसमें आज अमीन संघ और लेखपाल संघ ने 175 क्विंटल भूसा दान किया है। फरीदपुर गौशाला को एक साल में लगभग 500 क्विंटल भूसे की जरूरत होती है, जिसमें से अभी तक 200 क्विंटल भूसा गौशाला में मौजूद है। हम सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि गौशाला में भूसा दान करने में सहयोग दें। जिलाधिकारी महोदय के आदेश पे लोगों से भी हमने अपील करी है और व्यक्तिगत सहयोग मिल रहा है लोगों से। इसके साथ में आज हमारे नौगांवा सादात तहसील के अमीन संघ के जो कर्मठ मेंबर्स हैं, उनके द्वारा भी अपने तरफ से 25 कुंटल भूसा फरीदपुर हिम्मत गौशाला को सहयोग प्रदान किया इन्होंने। इसके अलावा 150 कुंटल का एक ट्रक और उतर रहा है, वो भी सब दानदाताओं के सहयोग से है। तो उसमें लेखपाल संघ द्वारा इकट्ठा किया गया 21,000 रुपये का, उसमें भी भूसा है। सिकंदराबाद के ओल्ड खुर्जा रोड स्थित सनशाइन कोल्ड स्टोरेज से 72 घंटों के रेस्क्यू के बाद दिनेश और हरिश्चंद के शव निकाले गए। आपको बता दें कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कई थानों की पुलिस और फायर सर्विस टीम 72 घंटों से रेस्क्यू कर रही थी। गाजर लोडिंग के दौरान कोल्ड स्टोरेज का स्ट्रक्चर धंसने से अंदर ये 4 मजदूर फंसे थे। हालांकि आकाश और गौरव को राहत बचाव में लगी टीमें पहले ही सकुशल बाहर निकाल चुकी थी, लेकिन फंसे हुए 2 लोगों का शव देर रात करीब 1:30 बजे कड़ी मशक्कत के बाद कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकाला गया। दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हमारी गुहार यही है कि सरकार से थोड़ी अपनी स्तर से इनकी मदद करी जा, क्योंकि अब इनकी आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर थी, अब और ज़्यादा बेकार हो गई है। हमारे लड़का पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा था, बहन बच्ची शादी के लिए पूरा था मिल पर सब ये मिल पिच को गिर गई मारा थे और ये नीचे बेसमेंट में काम कर रहे थे। कमजोर तरीके से, हाँ, कमजोर तरीके से जल्दबाजी में ये भरा गया मिल। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित हो चुका है। सेकंड टॉपर सौरभ गंगवार पीलीभीत के रहने वाले हैं। सौरभ ने सरस्वती विद्या मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी। सौरभ के 500 में से 486 नंबर आए हैं। सौरभ का कहना है कि वो रोज लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करते थे। इसके साथ ही उनका सपना जेईई एडवांस की परीक्षा देकर आईआईटी में एडमिशन लेना है। साथ ही यूपीएससी परीक्षा क्रैक करने की उन्होंने बात कही है। वहीं पीलीभीत की तहसील बिसलपुर की रहने वाली अर्पिता गंगवार के हाई स्कूल में 600 में से 586 नंबर आए हैं। वहीं अर्पित ने उत्तर प्रदेश में तीसरी स्थान प्राप्त किया है। दोनों छात्रों के घर पर जश्न का माहौल है। से क्लास 12 पास किया है और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में 500 में से 486 अंक प्राप्त किए हैं। तो इसका श्रेय किसे दे? सर, इसका श्रेय मैं अपने गुरुजनों और माता पिता को देना चाहूँगा। आपके पिता सर बेटा क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान फार्मर है। जी सर। कैसे आप क्या लग रहा था रिजल्ट आउट होने से पहले कि कितने % हम ला सकते हैं? सर, जिस हिसाब से एग्ज़ाम गए हुए थे या मैंने मतलब कॉपी लिखी थी, पेपर आए हुए थे, उस हिसाब से लग रहा था हाँ अच्छा ही जाएगा रिजल्ट। और मतलब पेपर से पहले जैसे एक नॉर्मली होता है कि हेजिटेशन होना, वो तो सर था। मैं पीलीभीत जिले के बीसलपुर नगर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर में कक्षा 10 का विद्यार्थी था। अभी मैंने हाई स्कूल की परीक्षा दी है, जिसमें 97.66% अंक प्राप्त करे हैं। और जी, इसका श्रेय मेरे गुरुजनों को, विशेषकर मेरे कक्षाचार्य श्रीमान बुद्धसेन जी को, मेरे परिवारजनों को, पिताजी को, माताजी को और मेरे बड़े भाई को जाता है। किस तरह से रात को पढ़ाई करते थे जब परीक्षा? जी, परीक्षा जब मेरे निकट थी तो दिन रात सब एक करके एक प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक बेसिस जो टफ मुझे सब्जेक्ट लगते थे उनको मैंने बार बार डीप में उनके जो कॉन्सेप्ट थे उनको बढ़िया करके समझकर और आगे जो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।